है बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब और ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है दोनों को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है बल्कि कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। अगर हम इसका डेफिनेशन लेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब नीड्स कंप्लीमेंट। क्लियर है? अब आते हैं इसका एग्जांपल में। वह खेल रहा है, वह आपका हो गया सब्जेक्ट और खेलना हो गया वर्ब। सब्जेक्ट भी आ रहा है वर्ब भी आ रहा है, लेकिन खुद ये दोनों जो है अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से इसका मीनिंग जो है अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो इसी का जो मीनिंग जो कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए। बस समझ में आ रही है? जब भी वर्ब का मीनिंग अधूरा होता है तो उस अधूरा मीनिंग को हम दो तरह से पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा या तो कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। लेकिन उसको देने के लिए हमको पहले एक्स्ट्रा वर्ड लेकर आना पड़ेगा। तो वह खेल रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो आपका क्रिकेट हो गया, अब क्रिकेट किस रूप में आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में आ रहा है। तो अभी मीनिंग यहाँ पे पूरा हो रहा है, वह खेल रहा है क्रिकेट। अगर सीधी तरीके से इसका मीनिंग बताऊंगा तो वह क्रिकेट खेल रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है यही आपका दो बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो कंप्लीमेंट बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट हम पकड़ेंगे कैसे, और जब भी आपका ये आपका ऑब्जेक्ट बने या कंप्लीमेंट बने तो आपका वर्ब भी दो रूप में बढ़ जाएगा, या तो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा या तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो आपका है पकड़ने के लिए सबसे इजी तरीका, आसान तरीका क्या है, सवाल। हमेशा दो सवाल दिमाग में आना चाहिए। पहला सवाल होगा क्या, दूसरा सवाल होगा किसे। और क्या किसी का सवाल जो होता है इसमें जो मेन भाव आएगा उससे पूछना है, और फिर इसका जो सवाल जो पूछ लीजिएगा इसका मैचिंग करना है एक्स्ट्रा वर्ड से। अगर ये दोनों का सवाल और जवाब ये दोनों का अगर आपस में मैचिंग हो जाता है, दोनों अगर मिल जाता है तो वर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब बन जाएगा ट्रांजिटिव। तो देखते हैं, वह खेल रहा है, अब सवाल होगा क्या, बोले क्रिकेट। तो क्या से आपका मैचिंग हो गया है कि नहीं। तो जब हो गया मैचिंग तो ये जो आपका क्रिकेट जो आ रहा है इस क्रिकेट का नाम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो जी ही आपका एक्स्ट्रा वर्ड क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब को क्या बना देगा, ट्रांजिटिव। हमेशा ये दोनों सवाल को पैदा करेंगे। क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब जो है सेंटेंस क्या बन गया, वह खेल रहा है मैदान में। अगर इसको हम सीधी तरीके से बोलेंगे वह मैदान में खेल रहा है, फिर वही पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया, मैदान में। अब इसको पकड़ना है, ये ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। पकड़ने के लिए कितना सवाल, सिर्फ दो सवाल, क्या और किसे। तो पकड़ते हैं, वह खेल रहा है, सवाल हो गया क्या, अब इसका जवाब मैदान में। मैचिंग हो रहा, टोटली नहीं हो रहा है। फिर दूसरा में ट्राई करते हैं, वह खेल रहा है, दूसरा सवाल किसे, मैदान में। इसका मतलब ये दोनों में से किसी में मैचिंग नहीं हो रहा है। जब भी आपका ये दो सवाल एक्स्ट्रा वर्ड से मैचिंग नहीं होगा तो ये एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट। और जब आपका एक्स्ट्रा वर्ड जो है क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट बन जाएगा, तो ये मेन वर्ब को क्या बना देगा, जो मेन वर्ब है क्या बना देगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसीलिए बच्चों आप लोग को एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसके साथ 100% क्या आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन जो लिया जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब नीड्स कंप्लीमेंट। अगर हम फिर ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लेंगे या कंप्लीमेंट का डेफिनेशन लेंगे तो उसको इस तरह बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और कंप्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। बस इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया?